मेरे रूप का सत्य समझो। अभी भी तुमने मुझे अपने पूजा के रूपों में एक रूप मानकर अपनी पुरानी परंपरागत पूजा के रूपों को छोड़कर पूजा का नया आधार तो माना है, मगर उसका सत्य केवल इतना ही नहीं है। सत्य है जो सत्य सदा स्मरण दिलाता रहे कि तुम कहाँ पर हो। सत्य जो आज का लिपि रूप में मेरा दर्शन भी तुम्हें अगर साधारण लिपि जैसा ही लगता हो तो यह तुम्हारा अज्ञान ही होगा। यह भाव ज्ञानी का नहीं होता। ज्ञान पढ़ना या ज्ञान की बातों को लिखकर भी कोई व्यक्ति उस समय तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता जब तक वह उस ज्ञान के अनुसार दृढ़ आस्थावान, कर्मठ और त्यागी न हो। ज्ञानी का संकल्प सत्य होता है। ज्ञानी भोगों के लिए नहीं, मेरे लिए जीता है। भक्ति करते हुए, अखंड पाठ करते हुए भी अभी तुम निर्भय नहीं हो पाए हो। तुम्हारे भय का कारण क्या है? क्या कभी सोचा भय के कारण मनुष्य की मानसिकता स्वस्थ नहीं रहती, एकाग्रता नहीं होती, विश्वास टिकता नहीं, अनेकों दिशाओं में भागता है। भय को जीवन में स्थान न दो, मन को विश्वासों में बंटने न दो। अगर भय जीवन में आ गया तो संसार में चारों ओर की बिखरती आसुरी शक्तियाँ तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेंगी। जब तक तुम्हारी वाणी, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे अर्पण, तुम्हारे कर्मों का रूप तुम्हारी अपनी इच्छानुसार रूप बदल रहा है, समझो अभी सत्य को नहीं समझ पाए हो। सत्य, धर्म और न्याय भी है, और जब तुम अनेकों वर्षों से मेरी निकटता, मेरे दर्शन का लाभ उठा रहे हो, तुम्हारे मन और शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाना आवश्यक था, मगर मन और शब्द दोनों ही अभी संसारी स्तर के हैं। तब यह विश्वास रखो कि अपने ही भावों और शब्दों का झूठ देकर अपने ही भावों और शब्दों से तुम छले जाओगे। ये छलने वाले वे ही होंगे जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें मुझसे दूर ले जाते रहे हैं। तुम अभी तक हर उसके लिए जो तुम्हें अपना लगता रहा है, तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से उन्हें ही देते रहे हो और मुझे केवल अपने मन, भाषा और शब्दों के भी असत्य का ही अर्पण किया है। मुझ पर आस्था रखने वाला मुझे मेरे सत्य रूप के साथ मेरे धर्म और न्याय रूप को पहचानते हुए कुछ भी ऐसा नहीं करता जो असत्य हो, मगर तुम्हारा तो स्वभाव ही असत्य का बन गया है। फिर तुम्हें अपनी भाषा, शब्दों
और दिए विश्वास के विषय में तो याद भी नहीं रहता कि कब तुमने क्या विश्वास दिया और क्या तोड़ दिया। त्याग ही भक्ति की राह है और त्याग तुम्हें करना सबसे अधिक कठिन लगता है। अभी तक तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसका त्याग कर सकना सरल लगता हो या जो त्याग कर रहे हो। त्याग करने की प्रवृत्ति आ जाना तुम्हारे असत्य से अनासक्त होने की पहचान देता है। यदि मनुष्य अनासक्त हो तब उसे कुछ भी दे देना मुश्किल नहीं होता। अभी त्याग करने के लिए जब मन भी तत्पर नहीं हो पाया हो तब भक्त की राह पर बढ़ना आरंभ ही नहीं हुआ। त्याग तुम जो भी करोगे वह त्याग जो मैंने तुमसे मांगा है सभी कुछ असत्य का है। यह असत्य जीवन का लाभ भी नहीं है। असत्य को अगर छोड़ पाते हो या मुझे कुछ भी अर्पित कर पाते हो तो यह तुम्हारा व्यय नहीं संचय ही होगा। यह संचय आज तुम्हें संचय जैसा ना भी लगता हो मगर मेरी भक्ति करने वाले के जीवन में सिक्कों का नहीं सत्य का ही संचय होता है। तुम सारे जीवन जिन सिक्कों के पीछे भागते हो वे सिक्के तुम्हें जीवन भर भी साथ नहीं देते और कभी कभी कष्ट का कारण भी बन जाते हैं। मगर मेरे दिए ये सिक्के जो अपनी सेवा के लिए मेरी कृपा के रूप में प्राप्त करोगे तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अपने मूल्य में बांधकर तुम्हारा जीवन ही अमूल्य बना देंगे। मेरे पास मेरे इन 3 रत्नों को पाने के लिए मनुष्य को मुझ तक आने का प्रयत्न करना होता है और यह प्रयत्न बिना त्याग के तो आरंभ भी नहीं होता। क्या पाना चाहोगे मेरी कृपा संरक्षण और आशीर्वाद को जो मुझसे दूर हो चुका अथवा जिसने अपने जीवन में जो रास्ता चुन लिया वह किस रास्ते पर क्या पा रहा है क्या खो रहा है यह तो मुझसे नहीं ऐसे व्यक्ति को अपने आप से पूछना भी होगा और अपने हाथों से रचे भाग्य की गति को देखना भी होगा। वह मेरा ही अपना न्याय तो होगा मगर मेरी कृपा का अधिकारी नहीं होगा। जीवन का हर कुछ पाना चाहते हो मगर जब अवसर देने का आता है तो उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है। क्या समझते हो तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है अथवा मेरी शक्ति के लिए न्याय का अधिकार तुम्हारे पास आ गया है। जो मेरी इच्छा मेरे आदेश का अर्थ भी न जानता हो वह मेरी पूजा अथवा भक्त के रूप में कितना भी कुछ क्यों न करे उसका अपना कोई भी अर्थ उसे उस रूप में नहीं प्राप्त होता जिस रूप में मुझे पाना है। क्या समझते हो तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है अथवा मेरी शक्ति के लिए चाहता है।
मेरे भक्त का धर्म तो मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा, मेरी वाणी को ही अपना भाव और मेरे आदेश को ही जीवन में कर्म क्षेत्र मानकर उसमें उतरना होता है। हर क्षण ही कहीं न कहीं पर राह रुकती है, जब तब युद्ध स्थल तुम्हारे सामने खुला हुआ होता ही है। और उस युद्ध स्थल के युद्ध में कभी स्वयं को अपने मन का सारथी बनाकर युद्ध करते हो, कभी किसी अन्य के सारथी बनकर युद्ध करने में सहयोगी बनते हो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे अंतर्द्वंद के रूप में एक युद्ध तो चलता ही रहता है। जब बुद्धि किसी भी निश्चय पर पहुंचना चाहती है, उस रूप में भी कुछ मन के विचारों के बीच युद्ध मानसिक युद्ध के रूप में आरंभ हो जाता है। सत्य रूप में यदि मुझे ही स्वीकार पाते तो हर युद्ध आसान ही हो जाता। जब भी कभी कहीं पर कर पाता है, वह अपने अंदर बाहर के होते युद्ध में सत्य असत्य का अंतर पहचान कर, असत्य का हाथ छोड़कर सत्य के लिए आगे बढ़ पाओगे। हर स्थिति वह युद्ध की हो या हो संघर्ष की आसान हो जाएगी। जो असत्य पर विजय प्राप्त कर पाता है, वह सदा ही जयी होता है। उसके अपने जीवन में कहीं भी पराजय नहीं मिलती है। रोगों, कष्टों और बाधाओं की स्थितियां तो स्वयं ही धाराशायी होती चली जाती हैं। तुम्हारे रोगों का कारण भी तुम्हारे अंदर असत्य का पोषण ही है। जब भी स्वयं में किसी भी रूप में रोग को देखो, आत्ममंथन करना, समझ जाओगे कि रोग का कारण क्या है। असत्य से असीमित मोह होता है मनुष्य को, इसीलिए असत्य ही नहीं छूटता है। जो मुझसे दूर हो चुका अथवा जिसने अपने जीवन में जो रास्ता चुन लिया, वह किस रास्ते पर क्या पा रहा है, क्या खो रहा है, यह तो मुझसे नहीं, ऐसे व्यक्ति को अपने आप से पूछना भी होगा और अपने हाथों से रचे भाग्य की गति को देखना भी होगा। वह मेरा ही अपना न्याय तो होगा, मगर मेरी कृपा का अधिकारी नहीं होगा। मेरे भक्त का धर्म तो मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा, मेरी वाणी को ही अपना भाव और मेरे आदेश को ही जीवन में कर्म क्षेत्र मानकर उसमें उतरना होता है। सत्य सत्य ही होता है और मुझ पर विश्वास रखने वाले का जीवन स्वयं में जब तक पूर्ण नहीं होगा, उसकी साधना किसी भी अर्थ में पूर्ण नहीं होगी। संसार में जहाँ भी जो देखते हो, उन सब रूपों में मैं ही तो हूँ। संसार का हर वह रूप जो अक्षय है, जो सदा से ही रहा है, फिर भी ना तो क्षय हुआ, ना जलाया जा सका, ना मारा और
न काटा जा सका, जो हर दुख, कष्ट और पीड़ा से स्पर्श करते हुए भी उसकी अनुभूति से मुक्त है, जो किसी बुराई या गंदगी के स्पर्श से भी न बुरा और न गंदा होता है, जो केवल संसार को देता ही रहता है, वह मैं ही हूँ। इन गुणों से मुक्त होते हुए भी मैं स्रोत हूँ हर कुछ का, जो इन सब से युक्त है, वह मैं नहीं। संसार के कोने कोने में मुझे तलाशते हुए भागने वाले भक्त भजन कीर्तन करते हुए तीर्थ स्थानों पर गंगा में नहाते भक्तों की भीड़ कम नहीं, मगर मेरा सच्चा भक्त मुझे हर स्थान पर पा लेता, पहचान लेता है। उसे अन्यत्र कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरा सच्चा भक्त वही होता है जो मुझे पहचानता है। मेरा सच्चा भक्त वही होता है जिसे चिल्ला चिल्ला कर भजन कीर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कह सकते हो कि संसार में हर ओर दिखाई देते, कह सकते हो कि संसार में हर ओर दिखाई देते भक्त के आयोजन करते भक्त मेरे भक्त की पहचान नहीं। भक्त वही होता है जिसे मैं अपनी भक्ति में स्वीकार कर लेता हूँ, जिसे मैं अपनी सेवा का अवसर देता हूँ। वह सभी नहीं होते। संसार में मेरा आना तुम मनुष्यों की भांति संसार के सुख, ऐश्वर्य और वैभव भोगने के लिए नहीं होता। मेरा दर्शन तुम मनुष्यों के अंतर में यदि तर्क, शंका या उसमें किसी भी रूप में अभाव खोजने का भाव जब बनाए रखता है, तब उस दृष्टि की पहुँच से मैं दूर भी हूँ। मुझे जब भी चाहोगे साथ ही पाओगे। अगर भक्त हो तुम मेरे तो मुझे पहचानो, किंतु मुझे पहचानने के लिए कहीं भी और नहीं जाना है। पहचानो जीवन की उन स्थितियों में जो प्रतिकूल भी हों, कष्टकर भी, मगर उनमें मेरे प्यार की झलक तुम्हें तभी दिखाई देगी जब परिणाम सामने आएगा। प्रतीक्षा करो उस स्थिति के परिणाम की। मैं तुम्हारी भावना, विश्वास और कर्म से बंधा वह धन हूँ जो लाभ ही लाभ है, हानि कहीं पर है ही नहीं। सत्य वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सत्य वह है जो उसमें छिपा होता है। मनुष्य उसे ही सत्य मान बैठता है जो उसे दिखाई देता होता है। यहीं पर वह बहुत भूल करता है। इसलिए रात के अंधकार में भी सूर्योदय की प्रतीक्षा करो। संसार में जहाँ भी जो देखते हो
उन सब रूपों में मैं ही तो हूँ। संसार का हर वह रूप जो अक्षय है, जो सदा से ही रहा है, फिर भी न तो क्षय हुआ, न जलाया जा सका, न मारा और न काटा जा सका, जो हर दुख, कष्ट और पीड़ा से स्पर्श करते हुए भी उसकी अनुभूति से मुक्त है, जो किसी बुराई या गंदगी के स्पर्श से भी न बुरा और न गंदा होता है, जो केवल संसार को देता ही रहता है, वह मैं ही हूँ। इन गुणों से मुक्त होते हुए भी मैं स्रोत हूँ हर कुछ का, जो इन सब से युक्त है, वह मैं नहीं।